अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सिंध असम्बली में तहनीती करारदाद की मुतफ़क्का मंजूरी हो या बनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस में उलमा का खराज तहसीन हो, गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू पर इजहार हो या वज़ीर आला सिंध का शहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ का ऐलान हो, वज़ीर ख़जाना का माशी इस्तेहकाम का दावा हो या वज़ीर तवानाई का रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में खिताब हो, बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर से स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात हो या सिंध हुकूमत का स्कूल खाना प्रोग्राम हो या हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर पर सेमिनार। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद लाहौरियों का जश्न। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने आलमी तहकीकाती अवार्ड अपने नाम कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। बागवानपुरा में डंपर की टक्कर से 5 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। टिकटॉकर रजब भट्ट का शहरी पर तशद्दुद, मुतासरा शहरी की थाने में दरखास्त। पीडीएम पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। योम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए लाहौर में दंगल का एहतमाम। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए CDA कोशां पाक सेक्रेटेरिएट में नई पार्किंग बनाने का फैसला। 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी की जा सकेंगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, महकमा मौसमियात की 20 मई तक आवाम को मोहतात रहने की हिदायत जारी। यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब। विफाक़ी दारुल हुकूमत की फ़िज़ाओं में पाक फ़िज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से F9 पार्क में तकरीब। 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह जुर्म करार, कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। सरमायाकारों ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो वो पछताएंगे, बैरन की रिपोर्ट। MS होम्स डेवलपर्स की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। भारत के साथ जंग में आर्मी और एयरफोर्स के शोहदा के लिए अपार्टमेंट्स का ऐलान। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध असम्बली में यौम तशक्कुर के मौके पर तहनीती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। कराची में बनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस, उलमा इकराम का पाक अफवाज को खराज तहसीन। आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू में इजाफा हो गया है, गवर्नर सिंध। वज़ीर आला सिंध का शहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मईशत मुस्तहकम हो गई, गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना। 5वीं रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तरक्कियात और मनसूबाबंदी की खुसूसी शिरकत और इजहार ख्याल। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर बराए कराची के स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध से खुसूसी मुलाकात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर पर सेमिनार, डिजिटल तब्दीली के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, मुकर्रिरीन। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि ऐवान सिंध असम्बली में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पिचोहो की पेश करदा यौम तशक्कुर के मौके पर एक तहनीती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं कि उसने पाकिस्तानी कौम और फ़ौज को सुरखरू किया। पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सिविलियन और अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं।
जिन दोस्त ममालिक ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। करारदाद में कहा गया कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की हमेशा खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचूहो ने सूबाई असम्बली में यौम तशक्कुर की मुनासबत से करारदाद पेश करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत को हथियार फरोख्त न करे, क्योंकि हिंदुस्तान ना हथियार संभाल सकता है और ना चला सकता है। बाग़ जना कराची में मुनक्किदा दिफ़ाए वतन काउंसिल के तहत बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मजहबी सियासी रहनुमाओं और जय्यद उलमाए कराम का कहना था कि हम अजीम फ़तह पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी बरतरी का सिक्का जमा दिया। जारियत के मुर्तकिब भारत को जवाब देने पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, इसके दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। मोदी ने इस खत्ते को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। अगर भारत ने मोदी से छुटकारा हासिल न किया तो भारत तबाह हो जाएगा। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर उलमाए कराम ने किया। कॉन्फ्रेंस में हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान के परचम थाम रखे थे और अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त कामयाबी पर खराज तहसीन पेश की। गवर्नर सिंध ने यौम तशक्कुर के मौके पर MQM के अरकान असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू में इजाफा हो गया है। हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को बता दिया पाकिस्तान महफूज हाथों में है। दुश्मन ने रात अंधेरे में जंग मुसल्लत की और ख़त्म अल्लाह ने हमारी मर्जी से की। उन्होंने कहा कि भारत ये समझ बैठा था कि पाकिस्तान इंतशार का शिकार है। भारतीय जारियत के खिलाफ तमाम सियासी जमातों ने भारत को एक ही जवाब दिया, कलमे के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में हम सब एक कौम हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। कामरान टिसौरी ने कहा कि तमाम शहदा की फैमिली से इजहार यकजहती करता हूँ। दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान का हर शख्स कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। इससे कबल 13 मई को गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने इजहार तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अफवाज पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम की है और अब भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जुमे को सिंध सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और परचम कुशाई की। यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के नौजवान मुल्क की दिफा में हर अव्वल दस्ता हैं। हमें दुश्मन की साजिशों का बखूबी अदराक है और पूरी कौम मुत्तहिद है। सिंध हुकूमत हर महाज पर वतन के मुहाफ़िज़ों के साथ खड़ी है। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के न्यूज़ चैनल्स पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम पर अपने बयान में कहा कि भारतीय चैनल्स देखें तो लगता है कि कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस मौके पर मुनक्किदा मार्का हक रैली में शिरकत करते हुए वज़ीर आला ने कौम के जोश व जज्बे को सराहा और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआविनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन स्टॉक बॉन्ड के इजरा की तकरीब के दौरान वीडियो लिंक से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आज पाकिस्तान यौम तशक्कुर जोश व जज्बे के साथ मना रहा है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिससे उसकी निशानदेही हो रही है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो गई है और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आज पाकिस्तान का पहला डोमेस्टिक स्टॉक बॉन्ड मुतारिफ किया जा रहा है, जिसके बाद मजमूई इस्लामिक कर्जों का हजम 14% बढ़ गया है। वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों के साथ की जाने वाली मुलाकातों का हवाला देते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान अपने हालिया पॉलिसी इक़दामात को जारी रखेगा, जिसमें टैक्सों को बढ़ाने की पॉलिसी, शोबा तवानाई में इस्लाहात, राइट साइजिंग और कौमी इदारों में पेशरफ्त शामिल हैं।
5वीं रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तवानाई, तरक्यात और मनसूबाबंदी सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अवाम पर तो आयद होती ही है, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अवाम की जानो माल की हिफाजत, रोड एक्सीडेंट में कमी और लापरवाही से गाड़ियाँ चलाने वालों की हौसला शिकनी के लिए जुर्मानों की रकूम में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के हवाले से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा किया जा रहा है। रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के 2 रस नताइज सामने आएंगे और 1122 की एम्बुलेंसेस की सर्विसेज को भी मजीद बेहतर बनाने के साथ उनका दायरा कार भी वसी किया जा रहा है। नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि झूठे इल्ज़ाम पर मोदी सरकार ने जंग का आगाज़ किया है। पानी रोक कर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। फ्रांसीसी जहाज़ पर गुरूर करते थे, मगर हमारी अफवाज ने उनका गुरूर खाक में मिला दिया। अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान में रहने वाला हर हिंदू, सिख, ईसाई सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। इस मौके पर कराची पुलिस चीफ ट्रैफिक जावेद आलम ओडो और बानी और चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट रिजवान जाफर के अलावा शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर बराए कराची जनाब लैंसडॉम ने सूबाई असम्बली सिंध में स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह से खुसूसी मुलाकात की। लैंसडॉम के हमरा सीनियर सियासी मुशीर मोहतरमा हुदा इकराम और माशी मुशीर जनाब नोम रोजन हाम भी मौजूद थे। स्पीकर सिंध असम्बली ने वफ्द का खैर मकदम किया और सिंध असम्बली की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि वो पहली असम्बली थी जिसने एक अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम के हक़ में करारदाद मंजूर की और इसी ऐवान में आज़ादी के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत, तालीम और अवामी सेहत जैसे शोबों में सिंध और बरतानिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। स्पीकर ने सैलाब और दीगर इंसानी बहरानों के दौरान बरतानिया के मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की दरख्वास्त पर स्पीकर ने वफ्द को सिंध असम्बली के तारीखी ओल्ड हॉल का दौरा करवाया गया। बाद अज़ां वफ्द को नए असम्बली हॉल का भी दौरा कराया गया, जो सिंध की जमहूरी तरक्की की अलामत है। इस मौके पर स्पीकर अवैस कादिर शाह ने डिप्टी हाई कमिश्नर जनाब लैंसडॉम को सूबाई असम्बली सिंध की यादगारी शील्ड, सिंधी अजरक और सिंधी टोपी बतौर तोहफा पेश की। डिप्टी हाई कमिश्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल, बामानी गुफ्तगू और शानदार मेहमान नवाजी पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में रुकने सिंध असम्बली और तर्जुमान मोहतरमा सादिया जावेद, रुकने सिंध असम्बली जाम शब्बीर अली, सेक्रेटरी GM उमर फारूक, डायरेक्टर जनरल मीडिया इरफान अहमद मेमन और हुमा इकरामुल्लाह भी मौजूद थीं। कराची के मुकामी होटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IT सेक्टर मजबूत किरदार अदा कर सकता है। हुकूमती सतह पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पड़ोसी मुल्क हमसे आगे निकल गया है। अगर तरक्की करना है तो डिजिटल तब्दीली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्हिसार बढ़ाना होगा, जिससे मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान में IT सेक्टर में हुकूमती इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल तब्दीली के बगैर मज़बूत माशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर की तरह लाहौरियों ने भी खूब जश्न मनाया। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। लिबर्टी चौक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न मनाया गया। लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। तकरीब में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और ख्वाजा इमरान नजीर समेत मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत मौजूद थी। शहरी ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। पाकिस्तान सरबलंद हो रहा है। इकट्ठे रहिए, मुत्तहिद रहिए, मजबूत रहिए। हमने आंखों से देखा पाकिस्तान ने कैसे इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान को ये जंग बहादुरी के साथ जिताई है। तो इंडिया के लोगों के मुंह पे सिर्फ तमाचा है कि आप हमसे जितनी मर्जी जंग करना चाहें आप हम कर लें, हमारे फौजी हमारी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद है।
पाकिस्तान की आर्मी बहुत बहादुर है और मैं भी बड़े होकर आर्मी में जाना चाहता हूँ। जंग करना बुरी बात है, लेकिन इंडिया ने शुरू की, लेकिन पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का दिफा न सिर्फ मजबूत है बल्कि नाकाबिले तस्लीम है और मैं इसमें पाकिस्तान के मीडिया को भी मुबारकबाद देती हूँ। उधर साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने डिफेंस मोड लाहौर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब में कहा, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए हैं जिसने हमें अजीम कामयाबी अता की। मुकर्रिरीन ने कहा, कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए, पानी जैसे वसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। नाजरीन, हम आपको बताएं, पाकिस्तानी पुलिस फोर्स ने बैनुल क़ौमी सतह पर एक शानदार एजाज़ हासिल कर लिया है। ASP अनम शेर खान ने वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में एक्सलेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में अव्वल पोजीशन हासिल करते हुए बैनुल क़ौमी अवार्ड अपने नाम कर लिया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये अवार्ड अनम शेर खान को दुबई में वाक़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली एक पुरवकार तकरीब में दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ ने पेश किया। इस अवार्ड के लिए दुनिया के 192 ममालिक से पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गैर मामूली कारकर्दगी को जांचा गया। तर्जुमान के मुताबिक ASP अनम शेर खान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपनी काबिलियत और पेशावराना महारत से आलमी जजेस का एतमाद हासिल किया और अव्वल पोजीशन हासिल की। ये अवार्ड उनकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के शोबे में शानदार खिदमात का एतराफ़ है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अनम शेर खान को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम दुनिया भर में रोशन करने का बाइस बनी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक वर्ल्ड पुलिस समिट दुनिया भर के पुलिस लीडर्स के लिए सबसे बड़ी, मौसर और प्रोफेशनल तंजीम है, जहां हर साल बेहतरीन कायदाना सलाहियतों और जदीद पुलिसिंग के हामिल अफसरान को एजाज़ात से नवाजा जाता है। अवार्ड्स कमेटी ने इस साल की सख्त जांच पड़ताल और इंटरव्यूज के बाद पंजाब पुलिस के 2 अफसरान को अवार्ड के लिए मुंतखब किया। दूसरे मुंतखब अफसर DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान को बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन इन पुलिसिंग कैटेगरी में आला कारकर्दगी पर दूसरी पोजीशन का हकदार करार दिया गया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन में ज़ेर तामीर रोड, स्ट्रीट और नकासी आब के जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। इसके अलावा मरियम नवाज़ सब्जी की दुकानों पर भी पहुँच गईं, जहाँ उन्होंने सब्जियों के रेट्स पूछे और सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। देखिए नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स में ज़ेर तामीर रोड, स्ट्रीट्स और नकासी आब के जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा किया और तामीराती मेयार का जायजा लिया। आप लोग ठीक हो? कोई खिदमत है मेरे लायक तो बताओ। मैंने कहा मैं देख के आऊँ आपकी गलियाँ के साथ में। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील की हिदायत की। उन्होंने शहरियों से बातचीत भी की और तरक्याती मंसूबों के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानब मरियम नवाज़ सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। उन्होंने मुख्तलिफ सब्जियों के रेट पूछे और सरकारी नर्खनामा भी चेक किया। सारा दिन मुझे ये फिक्र होती है कि कहीं आपके खाने पीने की चीजें न महंगी हो जाए। मरियम नवाज़ ने शहरियों से सफाई और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। शहरियों ने इन्हें दुआएं देते हुए कहा, आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर आला हैं। हमारी गलियाँ टूटी हुई थी, हर तरफ गंदगी थी। तकरीबन आज 15-20 दिन से स्टार्ट हुई थी तो मुकम्मल अच्छी बन गई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये और ये 40 साल बाद तकरीबन ये काम है। अच्छा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने शहरियों से कहा वो गलियाँ और रोड्स बनते देखना चाहती थीं, इसलिए खुद आई हैं। नाजरीन, लाहौर के इलाका बागवानपुरा में LWMC के डंपर की टक्कर से 5 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 स्कूल की बच्चियां भी शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये ट्रैफिक हादसा ड्राइवर की मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। मजीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। लाहौर में दिलखराश हादसा। बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया।
कीमती जिंदगियां मौत की वादी में उतर गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा आखिरी मिनट स्टॉप पर पेश आया, जहां लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का डंपर ब्रेक फेल होने की वजह से बेकाबू हो गया, जिसने सड़क पर आते हुए 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में जान बहक होने वालों में 12 साला आयमा और 10 साला हाफिजा शामिल हैं, जो स्कूल जा रही थी। दीगर मुतासिरीन में 45 साला रफाकत और 41 साला दौद शामिल हैं, जबकि एक शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। अफसोसनाक हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर वाक़े के बाद फरार हो गया। तेजी से चलाते हैं कि देखते नहीं कि मोटरसाइकिल वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई लिहाज नहीं करते। जख्मियों में 10 साला अफान, 10 साला बिलाल, 25 साला अली और 18 साला कोमिल शामिल हैं, जिन्हें सर्विसेज अस्पताल और करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। नाज़रीन, आपको बताएं, मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट ने साथियों समेत नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और मुतासरा शहरी ने टिकटॉकर के खिलाफ थाना सतू कतला में दरख्वास्त दे दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टिकटॉकर रजब भट्ट ने सफ़ेद कार में बैठे नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ 2 और अफराद भी तशद्दुद करते दिखाई दे रहे हैं। मुतासरा शहरी इमरान ने रजब भट्ट के खिलाफ थाना सतू कतला में दरख्वास्त दे दी और मौक़िफ़ अपनाया कि हमारी गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल वाला जिग जैग कर रहा था, जिस पर मोटरसाइकिल वाले को आवाज़ देकर मना किया था। मुतासरा शहरी इमरान ने बताया कि इतने में रजब भट्ट ने साथियों के हमरा कार आगे लगाकर रास्ता रोका और बगैर बात किए आकर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। शहरी का कहना था कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर दरख्वास्त दे दी है। टिकटॉकर रजब भट्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले पर मुतासरा शहरी से माजरत कर ली और इस मामले को गलत फहमी करार दिया। ज़राए के मुताबिक मुतासरा शहरी इमरान ने रजब भट्ट को माफ़ कर दिया है और मुतासरा शहरी इमरान ने अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली है। नाजरीन, पंजाब में शदीद गर्म मौसम के पेश नज़र PDM में पंजाब ने 19 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। PDM में पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। 15 मई से 19 मई तक पंजाब के बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात हैं। तर्जुमान PDMA का कहना है कि इन दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का खदशा है। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। सूरज गजबनाक हो गया। शदीद गर्म मौसम के पेश नज़र PDMA पंजाब ने 19 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। ताहम 20 मई से बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। सुबह से लेके जो बंदा शाम तक घर से बाहर है, उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना इस गर्मी में एहतियात करे। इंजन से हीट अलग आती है, शीशे से अलग आती है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन का कहना है हीट वेव का हालिया सिलसिला 19 मई तक जारी रहेगा। लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो टेम्परेचर है कल जो रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में ये तकरीबन 42 और 45 के दरमियान ऑसिलेट करेगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी। और रोज़ यूँ समझिए कि एक बालग बंदे को इस मौसम गर्मा में सुबह से रात तक 2.5 से लेकर 3.5 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस साल गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, योम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए लाहौर में दंगल का एहतमाम किया गया, जिसमें पहलवानों और शायकीन ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुल्क से अपनी मोहब्बत का वाहियाना इजहार किया। लाहौर डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम ने कामयाब पहलवानों में इनामात तकसीम किए। पहलवानों का कहना था कि पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा की तरह एक बार फिर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। गुलशन रावी लाहौर में योम तशक्कुर पहलवानों ने खाड़े में मनाया। लाहौर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्दा दंगल में शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दंगल में पहलवानों और शायकीन अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।
इस मौका पर बड़ी और छोटी कुश्तियों का कई जोड़ हुए, जिनमें पहलवानों ने अपनी फुर्ती और ताकत का मुजाहरा किया। पहलवानों का कहना था कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। पैदा हो गया है कि आज हमारा जो दंगल है ये पाकिस्तान आर्मी के नाम किया है। वो आर्मी है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा एयरफोर्स ने किया। सदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम भी बहुत परजोश दिखाई दिए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। पाक फौज चीफ साहब सारे आगे वज़ीर पंजाब के मरीम के मुबारकबाद देना वहाँ। आखिर में कामयाब पहलवानों में इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन, ये था लाहौर का हवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का हवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और विजिटर्स की पार्किंग के मसाइल को हल करने के लिए मुख्तस करदा पार्किंग एरिया में जारी काम का जायजा लिया। इंजीनियरिंग विंग के मुतलका अफसरान ने चेयरमैन CDA को नई पार्किंग एरियाज के क़याम के हवाले से ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान चेयरमैन CDA को बताया गया कि पार्किंग एरिया तकरीबन 1,33,729 मुरब्बा फुट के रकबे पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी की जा सकेंगी। ये इक़दाम पाक सेक्रेटेरिएट और दीगर करीबी इलाकों के मुलाजमीन और विजिटर्स को दरपेश पार्किंग के तवील अरसे से मौजूद मसाइल को हल करने में मावन साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर की पेश गोई करते हुए अवाम को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई इलाकों बशमूल वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली गर्मी मुतवक्के है। इन इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा है, जिसके बाइस अवाम को धूप और तेज़ गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। 16 मई से 20 मई तक जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेश गोई की गई है। इन इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने की तवक्को है। यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब हुई, जिसमें मुसल्लह अफवाज की क़यादत, विफाकी वुज़रा, गैर मुल्की सिफारतकार और दीगर मेहमान शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। यौम तशक्कुर की तकरीब के दौरान विफाकी दारुल हुकूमत की फ़िज़ाएँ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की शानदार फ्लाई पास से गूंज उठी। मार्का हक़ की इस तकरीब में पाक फ़िज़ाइया ने अपने जज्बा ईमानी, कौमी वफ़ादारी और पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहिरा किया। फ्लाई पास्ट में शामिल तैयारों ने न सिर्फ जदीद हरबी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया, बल्कि ये मंजर कौमी यकजहती और तारीख़ी फ़तह की अलामत बन गया। इस मौके पर शुरका ने नारे तकबीर बुलंद करते हुए अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज़ गिराए गए। शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में होने वाली इस खसूसी तकरीब का मुकम्मल अहवाल बताते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जारहियत के खिलाफ मार्काए हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मुल्क भर में धूमधाम से मनाया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी पर पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने खसूसी फ्लाई पास्ट किया। पाक फजाइया के शाहीनों ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया, कौम के अज़्म और वलवले को सलाम पेश किया। तकरीब में शहदाए वतन के लिए खसूसी दुआ कराई गई। तकरीब में विफाकी वुज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक हुए। सिफारतकारों, सहाफ़ियों, खिलाड़ियों और फनकारों ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से F9 पार्क में तकरीब का इनकाद किया गया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में पुलिस जवानों, शहरियों, तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। तकरीब का मकसद अफवाज पाकिस्तान को अजीम कारनामे पर खिराज तहसीन पेश करना था। तकरीब में अवाम और बच्चों ने धुनों पर मिली नगमे भी गाए।
आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी असम्बली ने कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का इंदराज कानूनी तौर पर जुर्म करार दे दिया गया। बिल के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज न करने के पाबंद होंगे। निकाह पढ़ाने वाला शख्स निकाह पढ़ाने या रजिस्टर करने से कबल दोनों फरीकैन के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। बिल के मुताबिक बिना कवाइफ के निकाह रजिस्टर करने या पढ़ाने पर 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सफ़े अव्वल के आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। बैरन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर सरमायाकारों ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो वो पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। महंगाई तकरीबन 40% सालाना से 0 के करीब आ गई है। बैरन की रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी जरीदे बैरन की पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल के दौरान बेहतर मुआशी इस्लाहात का एतराफ़। आलमी जरीदे बैरन ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दिया। रिपोर्ट पर कहा गया महंगाई 40% से कम होकर तकरीबन 0 हो चुकी है। 2031 में मैच्योर होने वाली यूरो बॉन्ड की कीमत 40 से बढ़कर 80 सेंट होगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स बढ़कर 3 गुना हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सितंबर में IMF से $7 अरब का मुआहदा किया। $2 अरब से जायद रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी है। पाकिस्तान का हालिया इस्तेहकाम 2022-23 में दिवालिया होने के तजर्बे से शुरू हुआ। मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़श्ता साल 2.5% तक वापस आई। IT में पाकिस्तान की आमदनी बढ़कर सालाना $3 अरब हो गई। आलमी जरीदा बैरन दुनिया के मारूफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। MS होम्स डेवलपर्स ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया। MS होम्स के सरबरा मोहसिन शेखानी ने कहा कि मैं भारत के साथ जंग में आर्मी और एयरफोर्स के शोहदा के लिए विहारा में अपार्टमेंट्स का ऐलान करता हूँ। मोहसिन शेखानी पैटर्न इन चीफ आबाद ने कहा कि हमने कुछ साल पहले इस्लामाबाद में सस्ते घरों के हवाले से एक नुमाइश मुनक़िद की थी। पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की शदीद किल्लत है और आवाम के लिए अपना घर होना अशद ज़रूरी है। इस मंसूबे के तहत स्टूडियो अपार्टमेंट्स 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। इस ज़बरदस्त मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MS होम्स के सरबरा मोहसिन शेखानी साहब। बहुत शुक्रिया शेखानी साहब, आपने शोहदा के लवाहिकीन को अपार्टमेंट्स देने का ऐलान किया है। आपने इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस की, इस हवाले से हमें प्लीज़ कुछ तफसीलात बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे लो कास्ट हाउसिंग और ये अफोर्डेबल हाउसिंग इस्लामाबाद में, तो हमें जो हालात थे, जैसे ही हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने गए तो ये एक जंग की पोजीशन क्रिएट हो गई और भारत ने हमला कर दिया और हमारे आम आदमी और हमारे जितने भी फोर्स थे उन्होंने उसको, पूरी दुनिया ने देखा कि एक मुसल्लत की गई पाकिस्तान पे जंग। और ये जो 5-6 दिन लोगों के साथ जिस तरीके से लोग खड़े रहे हमारी फोर्स के साथ और पूरे पाकिस्तान में एक जज्बा रहा, तो आपको देख के ऐसा हुआ कि हाँ, कौम एक पेज पे है, कौम पूरी एक साथ है। और फिर जब पाकिस्तान ने रिएक्शन किया और पाकिस्तान का रिएक्शन ऐसा था कि ISPR ने कहा कि हमारी जब हमारा हमला होगा तो इसकी गूंज दूर तक गई थी और उन्होंने ये प्रूव किया कि हमने जो चीज़ें की, हमारी जो भी अटैक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और उन्होंने उसको सराहा कि नहीं, कि अगर किसी पे मुसल्लत करोगे कोई चीज़ तो उसका रिएक्शन आएगा। और ये पाक फौज, पाक आर्मी, पाक नेवी, इन लोगों ने रात दिन, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसा जज्बा था कि हम 5, 7, 8 दिन 10 दिन पहले प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। जब ये हालात देखे और ये चीज़ें हुई तो हमें ये हुआ कि ज़रूर हम अपनी फौज के साथ, अपने शहीदों के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े रहे। और खड़ा रहना क्या होता है कि कोई भी टोकन एप्रिसिएशन है, ये तो उस चीज़ का, शहादत का कोई बदला ही नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसा हो कि एक अगर हम शुरू करें तो ये पूरी कौम की बिजनेस कम्युनिटी शुरू करेगी और ये शुरुआत मैं समझता हूँ कि आगे तक चलती रहेगी और ये हमारे शहदा को, उनकी फैमिलियों को, उनके घर वालों को ये लगेगा कि पूरी कौम आपके साथ है इंशाल्लाह और हर वक्त खड़ी रहेगी। और ये आप इनकी जो हिफाजत करते हैं और इनका सर आपने जो बुलंद किया है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फख्र है कि हम जब दुनिया में खड़े होते हैं तो इन्होंने
हमें बता दिया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी और हमारी जो सुसाइड मिशन पे जो हमारे एयरफोर्स के बच्चों ने लिख के गए, तो ये कोई दुनिया में नहीं होता और वो पाकिस्तान के लिए इन्होंने किया है। तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम इन बच्चों के साथ, इन शोहदा के साथ, इस फोर्स के साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह ताला ये कौमें ही होती है जो साथ बैकग्राउंड पे लड़ती है और साथ होती है अपने। जी शेखानी साहब, बिल्कुल बिलाशुबा पूरी कौम फ़ौज के साथ मुत्तहिद थी और आपने तो साबित भी किया इस बात को। लेकिन साथ में ये भी बताएं कि इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर कितनी तादाद में अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे? ये इनिशियली इसके कोई 5000 हमने अभी डिजाइन किए हुए हैं, डिफरेंट हमने लैंड्स उसको ली भी है और इंशाल्लाह ताला हम रिस्पांस देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से हमें बढ़ाना है। ये इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है कि ये हर पाकिस्तानी के लिए इस्लामाबाद में से शुरू कर रहे हैं, फिर कि हम इंशाल्लाह बाकी शहरों में भी इसको लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।